नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अग्रवाल क्लासेस में स्वागत है। और आज आपके लिए मैं रीजनिंग में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरली हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप कोई से भी एग्जाम्स में बैठेगा, रीजनिंग के इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और ये आज टॉपिक है आपके पास रैंकिंग टेस्ट, क्रम निर्धारण, रैंकिंग टेस्ट। अच्छा, इस टॉपिक से पहले मैं कैलेंडर के 4 लेक्चर डाल चुका हूँ। कैलेंडर टॉपिक मैंने आपको पूरा करा दिया है, इसके 4 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप उस इस टॉपिक को भी पूरा पढ़ सकते हैं यहाँ से, कैलेंडर का। आज हमारा टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट से एक क्वेश्चन तो श्योर होता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, इस पर रैंक पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे आएगा कि क्लास में एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, एक की रैंक ऊपर से 30 है, नीचे से बताइए। ऐसे कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला टाइप मैं ले रहा हूँ, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन आएगा जैसे आपके पास इस टाइप के कि इन ए क्लास, एक कक्षा में कुल 200 बच्चे हैं। तो आपके पास आ गया टोटल स्टूडेंट इन ए क्लास इज 200। कुल बच्चे 200 हैं। अब वो कहेगा कि रमन रमन का स्थान ऊपर से 75 है। रमन रैंक is 75 from the top. Find his rank from the bottom. नीचे से रमन का स्थान बताइए। नीचे से रमन का स्थान बताइए। Find his rank from bottom. ये रैंकिंग टेस्ट का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इवन बहुत सारे एग्जाम्स में तो यही क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे से ही गलत करके आ जाते हैं, इसे ही गलत कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, एक कक्षा में कुल है 200 बच्चे। इनमें एक लड़का है रमन। रमन की रैंक टॉप से है 75, ऊपर से है 75। आपसे पूछा रमन का नीचे से स्थान बताइए, बॉटम से स्थान बताइए। तो देखिए क्या करेंगे आप, आपके पास टोटल है 200, टॉप की रैंक है आपके पास 75, आपको पूछा गया है बॉटम से रैंक। तो जनरली हम क्या करते हैं, 200 में से हम 75 माइनस करेंगे। मेरे पास आंसर आ रहा है 125 माइनस करके। तो कई बच्चे तो यही आंसर करके आ जाते हैं एग्जाम में, 125 और 200 में से 75 प्लस कर देते हैं, आंसर आ जाता होगा 125। और 125 ऑप्शन में जरूर मिलता है, जरूर मिलेगा। और इसी को ही करेक्ट करके आ जाते हैं, ये गलत होता है। आपको करना क्या है, इसमें एक और ऐड करना, एक और ऐड करके आपका आंसर आएगा 126। देखिए ये एक ऐड हम क्यों करते हैं, देखिए इसका लॉजिक समझिए आप, इसका लॉजिक समझिए। तो आंसर 126 आया, इसका लॉजिक क्या है देखिए, क्यों हमने एक ऐड करा है। देखिए एक मैं छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। मैंने कहा कि टोटल बच्चे हैं एक क्लास में 10। एक बच्चे की रैंक है टॉप से, ऊपर से है 5, नीचे से बतानी है, तो अगर मैं 10 में से 5 माइनस करूंगा तो मेरे पे आंसर 5, कई बच्चे 5 आंसर दे देंगे। पर 5 ये गलत होता है, आंसर 6 होता है। क्यों होता है 6, तो देखिए 10 का तो मैं चार्ट बना सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 10। कुल 10 बच्चे हैं, एक बच्चा टॉप से 5वें नंबर पर है, 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पर है। अब इसकी रैंक हमें नीचे से काउंट करनी है। तो जब मैं नीचे से इसकी रैंक काउंट करूंगा तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। नीचे से ये कौन से नंबर पे आ रहा है, 6th नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमने माइनस करा 10 माइनस 5 5 5 तो इसके नीचे है। जब हम इसको काउंट करेंगे नीचे से तो ये 6th नंबर पे आएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर है, जब आप 200 में से 75 को लेस कर रहे हैं
125 जो आ रहा है, 125 बच्चे तो इसके नीचे बैठे, जब इसकी गिनती आएगी तो 126 पे आ जाएगा। 125 इसके नीचे है और एक, और ये 125 के एक ऊपर है, तो इसका नंबर आएगा 126। समझ गए आप? तो देखिए फॉर्मूला बन जाता है, मैं फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे। देखिए अगर कभी भी आपके पास टोटल गिवन हो, टोटल दिया हो और एक रैंक दी हो, एक रैंक दी हो, चाहे तो टॉप दिया हो, ऊपर से देके नीचे से पूछा हो, या नीचे से देके ऊपर से पूछा हो, कोई भी एक रैंक दी हो और अदर रैंक, दूसरी रैंक पूछी हो आपसे, दूसरी रैंक आपसे पूछी हो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है टोटल माइनस गिवन रैंक प्लस 1, जरूर करेंगे आप, इक्वल्स टू डिवाइड, पूछे गया स्थान, पूछी गई रैंक, कुल संख्या माइनस दिया हुआ क्रम प्लस 1 करेंगे आप, और ये हो जाएगा पूछा गया क्रम, पूछा गया क्रम। ये एक फॉर्मूला बनता है आपके पास। ये हर उन क्वेश्चन में लग जाएगा जहां आपके पास टोटल हो, एक रैंक दी हो, दूसरी रैंक पूछी हो, टॉप देके बॉटम पूछा हो, बॉटम देके टॉप पूछा हो आपके पास, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस पे बेस एक दो क्वेश्चन और कराता हूं। देखिए अब मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक क्लास में कुल बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट हैं 300, रवि का स्थान ऊपर से, रवि का स्थान ऊपर से है 155, तो रवि का स्थान, रवि की रैंक आपको बतानी है नीचे से। तो देखिए यही फॉर्मूला लग जाएगा, कुल बच्चे हैं 300, टॉप से है 155, बॉटम से बताना है, तो 300 माइनस 155 करेंगे आप, और क्या करना है प्लस 1, प्लस 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 145 प्लस 1, 146। ठीक है, क्लियर है? कर लेना, एक फॉर्मूला जरूर नोट करना, बहुत काम आएगा आपके फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन देखिए, इसी को ही बदल देते हैं, इसको ही चेंज कर देते हैं। एक क्लास में कुल बच्चे हैं 175, रवि का स्थान इस बार मैंने दे दिया नीचे से, रवि का स्थान नीचे से दिया मैंने 75, और आपसे पूछा ऊपर से, टॉप से बताइए। टोटल बच्चे हैं 175, रवि का स्थान बॉटम से है 75, आपको टॉप से बताना है, तो क्या करेंगे आप 175 में से 75 माइनस करिए, और प्लस लगाना मत भूलना, प्लस 1 करना बहुत जरूरी होगा आपके लिए, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1, 110। क्लियर? तो जहां पर भी टोटल हो, एक रैंक दी हो, दूसरी रैंक पूछी हो, वहां मेथड यही यूज करें आप, टोटल में से दिया हुआ रैंक माइनस करिए और प्लस 1 जरूर करें। ठीक है, क्लियर? अब इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करके कैसे आते हैं एग्जाम में, वो भी देखिए, यही क्वेश्चन चेंज करेंगे थोड़े थोड़े। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक क्लास में कुल बच्चे, टोटल बच्चे हैं 150, मैंने कहा रमन ऊपर से, टॉप से, रमन ऊपर से है 45, रमन ऊपर से है 45, और मैंने लिखा आगे कि सुरेश, सुरेश रमन से 25 स्थान नीचे है, सुरेश रमन से 25 स्थान नीचे है। आपसे अब पूछा गया है सुरेश का नीचे से क्रम बताइए, नीचे से क्या क्रम होगा, क्रम बताइए। ये समझे आप?
कुल बच्चे हैं 150, रमन ऊपर से है 45, 45, सुरेश रमन से 25 स्थान नीचे है, तो सुरेश का नीचे से स्थान है। तो देखिए ये कह रहा है कि कुल बच्चे हैं यहां से यहां तक, कुल बच्चे हैं टोटल है 150, रमन सपोज यहाँ पे 45 पे है रमन, रमन सुरेश रमन से 25 स्थान नीचे, इससे 25 स्थान नीचे, इससे 25 जोड़ देंगे हम, तो 25 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। 70 पे कौन है ऊपर से? सुरेश, सुरेश। तो अब आप देखिए आपके पास टोटल तो हो गए 150 बच्चे, सुरेश का ऊपर से स्थान, सुरेश का टॉप से स्थान हो जाएगा 45, तो रमन था, रमन से 25 नीचे है, कितना हो गया 70। अब सुरेश का बॉटम से नीचे से बताना है आपको, तो नीचे से बताना है सुरेश का स्थान, तो भाई फॉर्मूला लगाइए, 150 में से 70 लेस करिए और +1 जरूर करेंगे, तो 80 + 1 80, समझिए। तो 45 पे रमन है, 25 स्थान नीचे है, तो 25 आप ऐड कर दीजिए, सुरेश ऊपर से हो जाएगा 70, और सुरेश का नीचे से प्लेस 150 - 70 प्लस, क्लियर है? ठीक है, क्लियर, चलिए इसे नोट करिए। देखो एक और क्वेश्चन में, नंबर, इस बार मैंने दिया कुल बच्चे हैं 300, रमन का ऊपर से स्थान है 78, सुरेश रमन से 45 स्थान नीचे है, सुरेश का नीचे से स्थान बताइए। तो देखिए टोटल आ गया आपके पास 300, सुरेश का टॉप से भी स्थान मिल जाएगा आपको, रमन 78 है, रमन से 45 स्थान ये नीचे है, तो 45 इसमें ऐड करिए, 8 में 5 13, 7 4 11 और 1 12, 123 हो गया सुरेश का टॉप से। अब सुरेश का नीचे से पूछ रहा है वो आपसे, तो आप क्या करेंगे, 300 में से 123 आप लेस करेंगे और +1 करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 177, तो ये हुआ, और +1 आप इसमें और करेंगे 170, क्लियर? आया समझ में? कोई डाउट किसी का? करिए इसे नोट करिए आप। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए इस बार ये नंबर हटा देते हैं, इस बार कुल बच्चे मैं दे रहा हूं आपको 250, और इसमें आपसे पूछा गया है कि इस बार चलिए नाम बदल देते हैं, करण कर देते हैं इस बार, क्योंकि नाम बार बार बोल हो गए, एक ही नाम से हम करण, करण का स्थान इस बार मैंने लिया नीचे से, करण चलिए ऊपर से ले ले, करण ऊपर से है 100 नंबर पर, और मैंने लिया कपिल करण से 25 स्थान पहले है, बाद में नहीं है, नीचे नहीं पहले है। तो आपसे पूछा है कपिल का ऊपर से तथा नीचे से स्थान बदल, स्थान बदल, लिखिए क्वेश्चन, आप लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए आप। देखिए कुल बच्चे हैं 250, करण ऊपर से है 100, टोटल तो है आपके पास 250, करण ऊपर से 100 है, कपिल करण से 25 स्थान पहले है, तो इससे हमारे पास कपिल का ऊपर का स्थान तो आ जाएगा टॉप का, इस बार पहले है, तो हम क्या करेंगे 100 में से 25 लेस कर देंगे 75,
एक तो आंसर मेरे पास ये आ गया, कौन सा, ऊपर से कपिल का टॉप से स्थान आ गया मेरे पास 75। अब आपसे पूछा है कपिल का नीचे से, बॉटम से, तो बॉटम की लाइन क्या करेंगे, टोटल -1 रैंक, कोई जो रैंक आपको दी है, टॉप की रैंक दी है 75, और +1 हमें जरूर करना है, +1 करना नहीं, तो ये 150 +1 151 हमारा आंसर, 151 हमारा आंसर। क्लियर, आगे समझ में। अगर बाद में है तो ऐड कर देंगे, यहाँ पे स्थान पहले है तो हमने माइनस कर दिया, 100 में से 25 माइनस कर दिया, 75 हो गया ऊपर से। अब हमें नीचे से बताना है, तो 250 में से हम 75 माइनस करेंगे, 75 माइनस करेंगे और +1। क्लियर, तो ये एक टाइप हो गया। एक टाइप आप इसमें और देखिए, आप 2 टाइप कराऊंगा मैं आपको, एक टाइप हो, अगला टाइप है ये, नेक्स्ट टाइप है, टाइप 2 दे देता हूं। टाइप, इसमें देखिए क्वेश्चन है, इसमें आया कि एक कक्षा में, इन ए क्लास, एक कक्षा में रमन का स्थान ऊपर से 40 तथा नीचे से 60 है। कक्षा में कुल कितने बच्चे, कुल कितने बच्चे हैं? अब देखिए क्वेश्चन बदल गया, एक कक्षा में रमन का स्थान ऊपर से 40 और नीचे से 60 है, कक्षा में कुल कितने बच्चे। इन ए क्लास रमन रैंक इज 40 फ्रॉम द टॉप एंड 60 फ्रॉम द बॉटम, फाइंड टोटल, टोटल बच्चे। क्वेश्चन ये है, एक कक्षा है, ये क्लास है, इसमें रमन ऊपर से गिनते हैं हम 40 नंबर पे है, और हम नीचे से गिनते हैं तो रमन है 60 नंबर। तो आपको बताना है यहां से यहां तक कुल कितने बच्चे बैठे। तो अब आप देखिएगा इसमें, इस बार आपको टॉप की भी रैंक दी है, टॉप की रैंक गिवन है, बॉटम की नीचे से भी रैंक गिवन है, और आपसे टोटल पूछा है। जबकि पीछे जो हमने 4 क्वेश्चन करे उसमें टोटल गिवन था, एक रैंक दी थी, दूसरी रैंक पूछी थी, यहाँ दोनों रैंक दी है और टोटल पूछा है। तो देखिए जो टोटल वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपसे टोटल पूछा जाए तो आप पहले ये श्योर कर लेना, ये मेक श्योर कर लेना कि जो ये टॉप और बॉटम की रैंक दी है क्या एक ही बच्चे की है या अलग अलग बच्चों की है, ये क्वेश्चन में आपको क्लियर होता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो, एक ही बच्चे की है, रमन ऊपर से है 40 और रमन ही नीचे से है 60, मतलब एक ही बच्चा है ऊपर से 40 और नीचे से 60। अगर ये 2 अलग अलग बच्चों की रैंक अलग अलग होती तो फिर ये क्वेश्चन अलग तरीके से। तो अगर एक ही बच्चे की रैंक दी है, ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों रैंक, ये आप ध्यान रखना, दोनों क्रम एक ही बच्चे के होने चाहिए, एक ही बच्चे के होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा टोटल वाले क्वेश्चन में। तो अब बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब अगर आपके पास एक ही बच्चे की दोनों रैंक आती है तो टोटल का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, दोनों क्रमों का योग -1, आसान हो गया। 40 + 60 - 1, 100 - 1 99। समझे आप मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब टोटल का क्वेश्चन आएगा तो ये चेक कर लेना उस क्वेश्चन में क्या जो ऊपर और नीचे की जो रैंक दी है एक ही बच्चे की है, और अगर एक ही बच्चे की है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा, आपको दोनों रैंक जोड़ के -1 कर दो। ठीक है, इसे नोट करिए। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ बीच में भी,
तो सम का फॉर्मूला हो जाएगा, या टोटल का फॉर्मूला, टोटल स्टूडेंट का फॉर्मूला, सम ऑफ बोथ रैंक और -1, -1 जरूर करेंगे जहां टोटल बताना होता है, और स्पेशली उस केस में जिसमें एक ही रैंक, दोनों रैंक एक ही बच्चे की हो। -1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए हम 2 स्थान दे रहे हैं उस बच्चे को, हम कह रहे हैं वो 40 भी है और वो 60 भी है, तो हमने उसको 2 प्लेस दे दिए ना, 40 भी और 60 भी, जबकि प्लेस तो वो एक ही लेगा ना, एक ही बच्चा है तो एक ही प्लेस होगा, पर हम उसको 2 प्लेस दे रहे हैं, इसलिए यहां से एक प्लेस हम माइनस करते हैं, माइनस। ठीक है, एक क्वेश्चन और बना देते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए। मैंने कहा एक अपने शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन, एक कक्षा में कपिल टॉप से है 125 और कपिल बॉटम से, नीचे से है 45, कुल कितने बच्चे हैं, कुल बच्चों की संख्या बताइए, कुल बच्चे कितने हैं। तो क्या करेंगे भी, क्या करेंगे आप, टोटल के लिए सम ऑफ बोथ रैंक 125 प्लस 45 -1, ये हो गया हमारे पास 170 हो गया, ये -1 160, क्लियर है। तो जहां भी टोटल आ जाए सबसे पहले यही चेक करना है क्या दोनों रैंक एक ही बच्चे की हैं, अगर एक ही बच्चे की है तो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, सम ऑफ बोथ रैंक, दोनों स्थानों का जोड़ -1, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनेगा, उसको करेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए आप, एक और क्वेश्चन देखिए। मैंने लिखा पेड़ों की एक पंक्ति में, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों सिरों से 65 नंबर पर, 65 नंबर पर है, पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं, पंक्ति में कुल कितने पेड़, इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, इन ए रो ऑफ ट्री, इन ए रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज 65 from either end of the row, either end of the row, find total trees in the row, find total trees in the row। क्वेश्चन है पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों सिरों से 65 नंबर पर है, पंक्ति में कुल कितने पेड़, in a row of trees one tree is 65 from either end of the row, find total trees। तो देखिए पंक्ति तो ऐसे होगी, और किसी भी पंक्ति के 2 सिरे होते हैं, पंक्ति के 2 सिरे होते हैं, एक हम कहते हैं दाहिना सिरा, जो मेरे दाहिने हाथ पे होगा दाहिना सिरा, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे राइट हैंड, और एक इधर हो जाएगा ये बायां सिरा, बायां सिरा हो जाएगा लेफ्ट हैंड। तो पंक्ति में 2 सिरे होंगे, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। अब एक पेड़ दोनों सिरों से 65 नंबर पर है, मतलब पहला पेड़ यहां पर है, अब मैं यहां से गिनता हूं, बाएं सिरे से एक पेड़ यहां पे आया, ये 65 नंबर पर है यहां से, और अगर मैं इसको दाहिने सिरे से भी गिनता हूं, दाहिने सिरे से भी गिनता हूं तो भी ये 65 पर है, और बाएं से गिनता हूं तो भी ये 65 पर है, दोनों सिरों से 65 नंबर पर है। आपको बताना है कुल कितने पेड़ है, तो टोटल बताना है आपने, और आपने ये चेक कर लिया कि दाएं बाएं से एक ही पेड़ की दोनों पोजीशन है, तो दोनों का राइट और लेफ्ट दोनों का सम करिए, 65 है दोनों सिरों से, 65 प्लस 65 और -1, तो 130 -1 हो जाएगा 120, 129। आया समझ में।
पंक्ति में दो सिरे होंगे, दाएं सिरा बाएं सिरा। एक पेड़ दाएं सिरे से भी 65 है, बाएं सिरे से भी 65 है, तो कुल कितने पेड़ होंगे? दोनों का सम माइनस। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, ये आपसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ऐसे कोई टफ क्वेश्चन है नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बस इस टाइप में। तो आज हमारे दो टाइप है। मैंने लिखा एक कक्षा में सुनील का स्थान ऊपर से 55 तथा नीचे से 75 है। कक्षा में कुल कितने बच्चे? इन ए क्लास Sunil rank is 55 from top and 75 from bottom. 75 from bottom. Find total student in the class. Find total students in the class. क्वेश्चन क्या है? एक कक्षा में सुनील ऊपर से 55 और नीचे से 75 है। एक कक्षा है वो, सुनील ऊपर से है 55 और नीचे से है 75। आपसे पूछा गया है टोटल। तो दोनों रैंक एक ही बच्चे के हैं, तो क्या करेंगे? सम ऑफ बोथ रैंक, दोनों रैंक का सम एंड -1। तो इनके 7 और 5 12 और 1 13, 130 माइनस 1 120। क्लियर है? तो आज मैंने आपको रैंकिंग टेस्ट में दो टाइप के क्वेश्चन करा दिए और उम्मीद है जो आज मैंने आपको बताया वो एक समझ में आपको आया होगा। इसमें मैंने आपको आज दो फॉर्मूले बताए हैं। टोटल दिया हो, एक रैंक दी हो, दूसरी रैंक बतानी हो, तो टोटल में से जो रैंक दी है उसको माइनस करके +1। और दूसरा टाइप मैंने बताया कि अगर एक ही बच्चे की दोनों रैंक दी हो, एक ही बच्चे की दोनों रैंक दी हो और आपसे टोटल पूछा हो, तो टोटल कैसे निकालेंगे? दोनों का रैंक -1। ठीक है? बाकी इससे आगे कि अगर अलग अलग बच्चों की रैंक हो और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें भी। रैंकिंग टेस्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और अभी बहुत सारे टाइप से इसमें एक एक टाइप आपका क्लियर करूंगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फर्स्ट टाइप, ये दो टाइप मैंने आज करा दिए रैंकिंग टेस्ट का, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर दे दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए इसका जल्दी लाऊंगा। तो उम्मीद है आपको अगर पसंद आया होगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।